नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये शायद फ्राइडे का दिन है, मॉर्निंग टाइम है और नाश्ता पानी हो गया था सारा। रूही तो यहीं पे ही थी, कृष्णा भी यहीं पे ही था, लेकिन पीहू उधर ही थी। तो मैं दोनों अंदर थे कमरे में, अपना नहा धो के बैठे थे बेड पे। टीवी देख लेते हैं क्योंकि अब छुट्टी हो गई है। नहीं, रूही की तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, कृष्णा की छुट्टी थी। तो यहाँ पे अभी मैं अपना कर रही हूँ, मैं बच्चे अपने कर रहे थे काम। रूही की क्लास थी और मुझे अपना काम करने थे क्योंकि सामान शिफ्ट करना है। आप सभी जानते हैं कि अब सामान शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग अपनी जगह है, रोजमर्रा के जो काम है वो अपनी जगह है। ये तो है नहीं कि भाई ऐसे ही छोड़ के चल दो या ऐसे ही काम चल जाएगा। खाना पीना, नहाना धोना, बर्तन, कपड़े लत्ते, सब कुछ इतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे पीओ के डैडी सुबह के टाइम फिर अपना बुटीक पे भी चले गए थे, तो मुझे ये था, मैंने कहा चलो जब वो आएंगे तभी ही शिफ्ट कर पाऊंगी। सामान निकालना है बेड में से या जो भी। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक अपना जो रोज का रूटीन है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह जो है वो मैं साफ कर ले रही हूँ। किचन मैंने साफ कर दिया है, उसके बाद बर्तन रह जाते हैं। बर्तनों को भी मैं फटाफट से कर दूंगी साफ। देखिए ये है मुझे कि ये घर छोड़ना है, लेकिन इस घर को छोड़ने का मतलब ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि भाई यहाँ पे हम गंदा छोड़ दें या कुछ भी। मैंने तो यहाँ तक सोचा हुआ है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी, जब सारा सामान पूरा उठ जाएगा, तो मैं अंकल आंटी को घर की चाबी सेम वैसे ही दूंगी, जैसे मतलब घर उसी तरीके से दूंगी उनको जैसे उन्होंने मुझे दिया था। बिल्कुल साफ सुथरा सारा कुछ। हालांकि ये है कि देखिए पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगी उतना, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं जरूर करूंगी। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, बिस्तर वगैरह कर दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे पीयू के डैडी आ गए थे शायद, ये ना दोबारा आए थे नहाने धोने के लिए, क्योंकि सुबह को ये एक बार जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद फिर ये नहा धो के जाते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं अपनी लगा दे रही हूँ झाड़ू, और पीयू के डैडी शायद दिया लगाने जा रहे थे अब, कि मतलब दिया लगा दूंगा, क्योंकि मैं तो बाद में ही नहाती हूँ अपना काम वगैरह निपटा के। तो यहाँ पे देखिए पहले फटाफट से झाड़ पोंछ कर दिया अंदर बाहर सारे मेरे को, उसके बाद मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम पे, झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद पीयू के डैडी अपना नाश्ता करके चले गए थे, कृष्णा को भी वो लेते गए थे। और बस यहाँ पे देखिए अब मैं लगा दूंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं अपना नहाना धोना करूंगी। और कान्हा जी अभी यहाँ पे नहीं है, कान्हा जी को मैंने उधर ही छोड़ दिया था आशुअर के पास, क्योंकि इधर शिफ्ट करना था सामान, ढंग से ना उनकी केयर हो पाती, ना ध्यान रखा जाता, ना कुछ भी। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही उनको उधर ही छोड़ आई थी। मैंने कहा जब मैं सामान शिफ्ट कर दूंगी, सारा कुछ होगा, सब कुछ अच्छी तरह सेट हो जाएगा, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को उधर लेके जाऊंगी, तब तक जो है उधर रह लेंगे। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने फटाफट पोछा लगाया, उसके बाद अपना नाश्ता पानी जो भी एडिटिंग वगैरह की, नहाना धोना किया सारा कुछ। फिर हम गए थे थोड़ी देर के लिए उधर ही, क्योंकि सामान शिफ्ट करना था तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी थी, और भी बहुत सारे काम थे। फिर हम दोपहर के बाद वहां से आ गए थे, और आने के बाद अब हम गए करना है सामान शिफ्ट अपना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 4:15, 4:15 4:30 हो गए होंगे, है ना। और आए गए थे हम थोड़ा उधर से, काम कुम था वो करके, और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। और हर साल हमारे घर में कुछ ना कुछ नई हलचल होती है जब भी हम दूसरे सबसे खल्ली इंसान है जो हर साल काम बदलने में बैठ जाए। तो जी खैर जब तक भी है पता तो लगी गया, इंदु ने बता दिया है दुनिया के सबसे खाली इंसान हम ही हैं जो हर साल हम मकान ही चेंज करते रहते हैं। तो खैर ऐसा ऊपर वाला किसी के साथ ना करे। हम तो ये कहें कि जब भी रहे, जहाँ भी रहे, एक लॉन्ग टाइम निकाल के फिर अपने स्थायी घर में जाए। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला टाइम हमारा भी कुछ ऐसा ही हो, जैसे यही चीज़ मैंने पहली बार बोली थी, हमें बंजारों की तरह सामान ना उठाना पड़े। हाँ। तो जी खैर कोई बात नहीं, ये जो प्रभु की इच्छा है, जीवन तो ऐसा ही है। इसमें कोई क्या कर सके, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई दिक्कत हो रही थी, बहुत फर्स्ट क्लास, जैसे हमारे मकान मालिक हैं, घर जैसा माहौल है, ऊपर छत पे घूमो, जैसे बच्चे यहाँ खेलने, आवाज़ भी आ जाए, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। पानी की हमें पूरी फैसिलिटी है, हर चीज़ की, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चक्कर सिर्फ क्या है मेरा, क्योंकि मुझे आने जाने मुझे आने पहले ना एक तो नहीं बताओ चक्कर थारा किसकी? दुकान के साथ। अच्छा, दुकान के साथ चक्कर है थारा, तो उस चक्कर को चलाने में ना दिक्कत हो रही है। तो वो वाला चक्कर चलाने के लिए मुझे क्या दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मुझे पर्सनल जो चक्कर चलाना है दुकान के लिए, तो उसका टाइम है यहाँ पे आने जाने में निकालने का टाइम ही ना मिल नहीं रहा ढंग से। तो खैर ये तो होगी मजाक वाली बात जी। तो अब हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं सामान उठाने की, जैसे कि आप देखोगे। और इसमें ना आपको छोटी छोटी वीडियो देखने को मिलेंगी,
क्योंकि हम ना धीरे धीरे यहाँ पे सामान उठाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अब ट्रक मंगाया और फटाफट से सारा सामान उठा दिया, क्योंकि सामान जल्दबाजी उठाने में ना फिर नुकसान होता है, काम ना सामान ना खराब हो जाता है। और हमें ना ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि हमारा बड़ा सामान इतना नहीं है, हमारा छोटा सामान ज्यादा है जिसको कि हम अपनी गाड़ी में कर सकते हैं अपने आप से। हाँ नहीं, सबसे पहले तो हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो सामान है छोटी गाड़ी में लेके जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है ऐसा बर्डन नहीं है कि आज ही खाली करना है, तो हम आराम से करेंगे। अंकल आंटी ने भी ये बोल दिया जब तक तुम्हारी इच्छा हो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं कि जैसे 1 तारीख तक होता है तो 1 तारीख को ही हमें यहाँ पे खाली करना है। और यहाँ पे जो पीहू रूही है ये भी अब लग गए हैं अपने कामों में। इनकी भी जो किताबें वगैरह हैं सारी फैली रहती हैं, बच्चों की खास करके। और कितना भी डांट लो, ऐसा कोई सा कमरा नहीं है जो इनकी सामान ना मिले। पीहू चलो बेटा मैं गाड़ी बैक करके लगा दूँ। और पर जब से मकान चेंज करने का हुआ तब से तो कोई सामान अपनी जगह मिल ही नहीं रहा। हम बैठ भी तो नहीं पा रहे घर पे। पहले तो रूम ही देखने में लगे हुए थे, कभी किसी चीज कभी में कुछ, बहुत बुरी तरह हर रोज तो हुए। आज भी उधर गए हुए थे सलाह लेने। कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनता रहता है तो सलाह करते रहते हैं कि वे कैसे करें कैसे नहीं। आप घर परिवार में और किससे सलाह करें, हम ही हैं यहाँ पे 2-3 भाई आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, भाभी से कर लेते हैं, ये चीज़ होती है। तो चलो पहले मैं गाड़ी लगा दूँ और फिर मम्मी तेरी यहाँ पे कर रही है ना। तुझे यही लगा क्या बेटे साफ करने का एक सिस्टम है? यही मिला तुझे साफ करने के लिए एक? चलिए जी, सामान जो है आप सभी जानते हैं कि मेरे पास बैग हैं और ज़्यादातर सामान जो है वो मेरा बैग में ही है। तो हमारी कोशिश है कि जो ये बैग हैं इनको हम रखवा दें खुद से वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर सामान हमारा बैगों में ही है तो बैग उठा के रखने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटे आप रुको, मम्मा करेगी। जो तुम्हारे उठाने का लग रहा तुम उठा सको वो उठा लियो, नहीं तो ये फालतू कपड़े इसके अंदर मतलब जो बाहर रखे हुए हैं फालतू, वैसे नहीं फालतू है। नीचे जाके डिग्गी खोल दे। पहले इसमें से निकाल लो फिर सारे रख के आएंगे। एक का टाप लेके जाओगे तो थक जाओगे। तो ये है हमारा बेड। सबसे पहले हम करेंगे बेड वाला सामान खाली, और बैग के बैग है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों पहले ही सिस्टम बनाया हुआ कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, कैसे करा आराम से बच्चों, आराम से। मैं निकाल लूंगी, हटो। नहीं हटो राजा, इन्हें एक साइड रखो। ये देखो यहाँ पे निकलेगी इंदु की। इंदु देखो एक बार फिर से यहाँ पे निकल गई। ले, ये कौन है? ये कौन है? कमेंट करके बताना जी ये कौन है, किसकी फोटो? किसकी फोटो हुई है? बताना जी किसकी फोटो है ये क्यूटी क्यूटी गर्ल। अब गर्ल बता दे तो रूही की ही है वो। भाई रुको। भाई ने इनमें से ना निकाल ले। कृष्णा इतना टाइम नहीं है कि तू इन्हें एक कप को निकाल के दिखाएगा, देखेगा। दीदी है? हाँ। ये सबसे सुंदर। ये भी दीदी है। ये भी दीदी है। देखू और ये दीदी स्माइल करते हुए। ये फोटो ना सारी जितनी भी है सारी फोन से ली हुई फोटो है। ये एक भी कैमरे वाली नहीं है। इसे बेड को करो बंद, दूसरा खोल लो दूसरी साइड।
मेरे बैग में और भी कुछ ना कुछ सामान मिलेगा। ये खुल रहा है, इनकी चैनें खुली हुई सब आराम से भी रेडी, टूट जाएगा बैग इतना। ये तो आलू है, आलू है, ये आलू है, ये आलू है। अब पिछले कुछ दिन पहले भी कह रही थी ना इस पर्स लेना है। औरतों को पर्स लेने से मना नहीं करा करते, जितने ज्यादा पर्स हो उतने ज्यादा पैसे हो। ये देखो क्या हाल हो रहे हैं इनके ना। ये सिल्लन में, और ये खराब हुआ मेरा पर्स उसमें, इससे पिछले वाले मकान में सिल्लन में। तो जी देखिए यहाँ पे सामान निकालना शुरू कर दिया है और पीयू के डैडी कई सामानों को देख के मेरे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कई चीज़ें लेने का शौक है लेकिन मैं उन्हें कहीं लेके नहीं जाती। पर्स भी उनमें से एक है। मुझे लेने का शौक है, जूते भी लेने का मुझे शौक है, लेकिन मतलब डेली यूज में मुझे फ्लैट ही चाहिए होते हैं, हील वगैरह मैं नहीं पहनती। तो यहाँ पे देखिए लेके जा रहे हैं और यही था कि चलिए मतलब जो आते हैं ना पिकअप वगैरह, उनमें सामान इसको चढ़ाना उतारना बहुत हो जाता है, फिर 2-4 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो जब गाड़ी है तो थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो हम इसी में ही लेते जाएंगे अपना। ज़्यादातर मेरा जो सामान है आप सभी ने ही देखा है कि वो पैकिंग में ही रहता है मोस्टली, और बैग के बैग ही उठाने पड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है इन बैग्स का, कि मुझे सामान जो है वो ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि भाई बांधना है या कुछ। हालांकि बैग होने के बावजूद भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है रह जाती हैं जो कि वैसे ही रखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर तो मेरा सामान बैग में ही है। तो यहाँ पे बच्चे भी मैं भी लगे पड़े हैं हेल्प करवाने में, और पीयू के डैडी ले रहे हैं सामान। तो इस वाले बेड का जो सामान है वो आ गया था, गाड़ी में स्पेस बच रहा था। पहले तो हमें यह था कि शायद बेड का ही सामान आएगा, लेकिन गाड़ी में स्पेस बच गया। तो फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि उसमें और आ जाएंगे। तो मेरे जो बिस्तरे हैं वो मैंने बैगों में ही बांध के रखे हुए हैं। मेरे कंबल रजाई वगैरह जो कुछ भी है सर्दियों का, ज़्यादातर जो मेरे कपड़े वगैरह है वो सारे मैंने ऊपर ही रखे हुए हैं कंबलों में, सॉरी बैग्स में। तो वही है यहाँ पे, तो वही उतार के पीयू के डैडी दे रहे हैं, और जितना उसमें आ जाएगा उतना, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी सी जगह हमें इतनी भी रखनी थी क्योंकि हमें भी जाना था फिर और बच्चों को भी। तो जी देखिए यहाँ पे फटाफट से सामान उठाएंगे और फिर चलेंगे हम उधर। तो जी एक कमरे का सामान रख दिया हमने उसमें, और अभी जाना हमें उधर ही, क्योंकि वो सामान गाड़ी में से उतार के रखना है वहाँ पे। तो अब कपड़े से बदलने पड़ेंगे मुझे ये, और बच्चे भी जाएंगे साथ में, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाए उतारने में सामान है वहाँ पे। तो बच्चे भी साथ में जाएंगे, तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उधर ही चलते हैं। जी हमने रख लिया है सामान सारा जितना इसमें रखा जाना था, और प्यूर हुई है पीछे दोनों की दोनों, वो बैठी कोने से मैं घुसी हुई, आगे मैं हूँ प्यूर रेडी, और ये हमारा ये लड्डू पेड़ा अच्छा अपने आप ही। तो खैर सामान जितना आना था एक रूम में से ज़्यादातर सामान हमने रख लिया है, और अब हम जा रहे हैं उधर, क्योंकि धीरे धीरे करके करेंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि सामान सारा एक ही दिन उठाना पड़ा था, और लगाने से ज़्यादा मुझे ढूंढने में दिक्कत हुई थी कि कौन सा सामान कौन से बेड का, तो इसीलिए एक दिन और लगा था उसमें। वो तो बाद में छुट सामान आया था, वैसे तो जो मोटा मोटा सामान था वो तो एक ही दिन कर दिया था सारा। तो इसी वजह से हमने यही था कि इस बार आराम से करेंगे, सामान जो जहाँ रखने का उसे वहाँ रख दूंगी, फिर मुझे पता रहेगा कम से कम कि कौन सा सामान कहाँ शिफ्ट करना। हर बार यही हुआ कि फटाफट से घेर का है सामान, और फिर उसमें मैं ढूंढती फिरी। तो खैर अभी चल रहे हैं उधर रखने के लिए सामान, और पीने के लिए कुछ ले लियो ठंडा सा, बच्चे परेशान हो गए गर्मी में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे का बच्चों? नो, अब आपकी बोतल भी है बैठी। चिप्स।
तो जी हम लोग चल दिए हैं और यहाँ पे हमने ली थी एक कोल्ड ड्रिंक और एक आधा स्नैक्स बच्चों के लिए, चिप्स वगैरह, क्योंकि बच्चों को तो भूख लग जाती है और भूख क्या लग जाती है, इनको चाहिए होते हैं बहाने। तो यहाँ पे एक फैंटा ली हमने और एक इनके लिए डोरिटोज लिया। बच्चे ही खाते हैं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी लेती हूँ, मैं चिप्स वगैरह इतने नहीं खाती। और उसके बाद चल दिए हैं हम लोग यहाँ पे। शायद कुछ लोगों को ये रास्ता जाना पहचाना लगे, तो क्यों लगेगा वो मैं आपको आगे किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं और सड़कें तो काफी चौड़ी है, लेकिन गाड़ियां खड़ी रहती है तो गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और मैं लॉक खोल रही हूँ, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। और लॉक खोलने के बाद फिर देखती हूँ, मैं कोशिश ये है कि जो सामान जहाँ का है उसे वहां मैं रखवा दूँ। हम लोग आ चुके हैं इधर और अब मुझे ये देखना कि कौन से रूम में कौन सा बेड शिफ्ट करना, क्योंकि जिस रूम का बेड होगा उसी बेड को उसी में ही उसका सामान मैं रखूँगी। तो अभी देखते हैं, फिर के डैडी आ रहे पूछिए, फिर देखती हूँ मैं कि कहाँ पे क्या रखना। तो जी देखिए सामान हमने उठा के रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बच्चे भी हेल्प करवा रहे हैं और पीहू नहीं नज़र आ रही होगी आपको। पीहू इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि पीहू वीडियो शूट करवा रही है, क्योंकि अगर आप लोगों तक कोई चीज़ पहुंचानी है तो उसे रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम रख रहे हैं, एक रूम में अभी तो रख दिया है सामान। वैसे तो मुझे पता है कि ये वाला बेड का कौन से वाले का सामान है, तो मैं रखने की कोशिश तो वहीं पर ही कर रही हूँ ताकि मुझे उधर से उधर ही वहीं पर ही सामान को मैं रख दूँ। बाकी तो देखिए जब फैलारा फैलता है, जब कुछ होता है तो वो फिर बाद में ही पता लगता है कि क्या है क्या नहीं। अभी तो ये है कि थोड़ा थोड़ा सा सामान उठाना शुरू कर दिया है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा शिफ्टिंग में और हर बार शिफ्टिंग करनी मेरे लिए मुश्किल होती जा रही। मैंने यहाँ पे जब धोया था ना, उसके बाद मेरी कमर में दर्द इतना ज़्यादा था और उसके बाद फिर ये चक्कर लग गया ऊपर नीचे 8-10 सामान रखने की सीढ़ियों पे। उसके बाद और ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होगी। पर जब तक काम करते रहते हैं तो पता नहीं लगता, फिर जब आराम करते हैं ना तब पता लगता है। तो जी देखिए जो सामान हमें उतारना था गाड़ी में से, हम जो लेकर आए थे वो हमने उतार दिया है सारा। कमरे में ये सामान रख दिया हमने, जिसमें ये कपबोर्ड है। हालांकि ये मुझे झाड़ू नहीं पूछ रही है, अभी मैंने झाड़ू पूछी नहीं थी, वैसे ही है। तो बहुत जलन सी हो रही है आज, तो एसिडिटी सी हो रही है बहुत। और क्योंकि अभी यहाँ पे सारे खिड़की दरवाजे बंद है ना, तो अंदर उमस सी हो रही। पंखे साथ के साथ लगवाने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाकर काम चलेगा। वो बस सामने की साइड से खुल जाएगी खिड़कियाँ, मतलब आना जाना शुरू हो जाएगा, क्रॉसिंग से होगी तो फिर नहीं इतनी होने की। तो बस अब चले दुकान की साइड। दुकान की साइड नहीं, तो मैं घर छोड़ू, मुझे जाना है दुकान पे फिर। अच्छा आप घर ही छोड़ रहे हैं? हाँ सीधे दुकान पे क्या करोगे, अंदर गाड़ी बाड़ूंगा फिर वही है। चलो ठीक है, चलिए जी हम चलते हैं यहाँ से लॉक लगा के। चाबी कहाँ है गाड़ी की? गाड़ी की चाबी मुझे पता, कृष्णा को पूछो। चलिए।